के अपडेट दर्शकों को बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले राउंड की खत्म हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद ईवीएम खुल जाएंगे। ईवीएम खुलने के बाद बहुत तेजी के साथ आपको बता दें कि नतीजे आएंगे। वहीं दिल्ली का भी अपडेट पल पल के हम आपको दे रहे हैं। मिल्कीपुर क्यों महत्वपूर्ण हो रही है, क्यों मिल्कीपुर की हम बार बार बात कर रहे हैं? क्योंकि यहां पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी। मिल्कीपुर को नाक की लड़ाई बनाया, प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया। मिल्कीपुर को बचाना समाजवादी पार्टी ने अपने लिए भी प्रतिष्ठा, नाक की लड़ाई बनाई। आपने देखा कि मिल्कीपुर में पहले ही उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया था। हालांकि मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुए उस समय जब कई सीटों पर, जिसमें कुंदर की सीट भी शामिल थी, जो पिछली बार 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें मिल्कीपुर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां एक मामला लगा हुआ था। वहां उस दौरान आपको बता दें कि यह मामला कोर्ट में चला हुआ था, तो मिल्कीपुर पर ऐलान नहीं हुआ था। फिर यह कहा गया समाजवादी पार्टी के तरफ से कि बीजेपी डर रही है मिल्कीपुर में चुनाव कराने से क्योंकि बीजेपी को खतरा है हार का। दिल्ली चुनाव के साथ अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ। और अपडेट आपको बता दें, अपडेट ये है कि अब बीजेपी आगे चल रही है। और हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी कुंदन भी अपडेट दे रहे हैं। कुंदन, अभी ईवीएम खुली या पोस्टल बैलेट ही अभी की गिनती चल रही है? नहीं, फर्स्ट राउंड का जो हमने बताया जेपी 3,995 वोटों से बढ़त का बीजेपी की प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की बढ़त की जो हमने जानकारी दी, उसमें 14 ईवीएम, चूंकि 14 टेबल बनाएगी, 14 ईवीएम और पोस्टल बैलेट का ये ट्रेंड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के साथ साथ जो ईवीएम में जो जानकारी सामने आई है निकल करके, उसके मुताबिक 4,000 वोट, यानी फर्स्ट राउंड अभी खत्म हुआ है। सेकेंड राउंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड की काउंटिंग जैसे पूरी होती है मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है। यहां पर जिला अध्यक्ष बीजेपी के हैं अवधेश पांडे, उनसे हमने बातचीत की। अवधेश पांडे कह रहे हैं कि भाई हम 1 लाख वोटर जीतेंगे और जमानत जब्त हो जाएगी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की। यहां तक वो दावा कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड की गिनती के बाद यह दावा किया जा रहा है। और हमने देखा कि अवधेश पांडे जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, जो पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, उनकी मौजूदगी थी, वो एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। यानी फर्स्ट राउंड के बाद ही बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि बहुत आसान जीत होने वाली है और कम से कम ये जो जीत है वो करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत होगी। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष का दावा है। देखना होगा कि नतीजे ऐसे ही आते हैं या फिर नतीजे इससे इतर होते हैं। नेक टू नेक फाइट देने में कामयाब होते हैं अजीत प्रसाद, या फिर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिए होती है और ये जमानत जब्त करने वाला नतीजा होता है जेपी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक नाक की भी लड़ाई थी कुंदन, क्योंकि नाक की लड़ाई इसलिए कि अयोध्या हार गए और नाक की लड़ाई दोनों दलों के लिए थी क्योंकि मिल्कीपुर को बचाना था समाजवादी पार्टी को। और ये आप बड़ी अपडेट आपको बता दें, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपको बता दें। तो चलिए, आजाद समाज पार्टी भी वहां पर ताल ठोक रहे हैं। उनके प्रत्याशी का क्या कुछ दावा, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको और भी कुछ अपडेट हम देंगे। मतगणना स्थल पर आजाद समाज पार्टी के जो है प्रत्याशी सूरज चौधरी पहुंचे हैं। बात करते हैं। सूरज जी, कितना आश्वस्त है आज मतगणना हो रही है? देखिए, इस चुनाव को चुनाव कहना शायद ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम बस जबरदस्ती वाली वोटिंग कराई गई है। मतलब एक तरीके से बस बेईमानी वाली वोटिंग हुई। कोई यहाँ चुनाव जैसा कोई माहौल नहीं था। एक पक्ष के फेवर में लोग वोट कर रहे थे और कई तरीके के निशान जारी किए गए थे बड़े लेवल पे और उसी का प्रयोग करके लोग वोटिंग कर रहे थे। मतलब ये वोटिंग मतलब चुनाव जैसा कुछ था ही नहीं। चुनाव नहीं। क्या आप हार मान रहे हैं? क्या हार मानने की बात छोड़ दीजिए, निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुआ तो हार मानने क्या मतलब? लोग चिल्लाते रहे, जगह जगह बवाल हुआ, मारे पीटे गए, लोग आवाज उठाते रहे, चिल्लाते रहे। आज मतगणना हो रही, क्या कहें? मतगणना, ये तो मतगणना बस पहले से आप समझ रहे हैं, जो प्री प्लान था कि भाई फला आदमी को जिताना, एक एक जगह पर तमाम मीडिया के माध्यम। धन्यवाद सूरज जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है ये प्री प्लानिंग के तौर पर एक स्क्रिप्टेड जो है चुनाव कराया गया है और स्क्रिप्टेड तरीके से जो है मतगणना की जा रही है। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। चलिए, आपको बता दें बीजेपी के जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता वो क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुना देते हैं। ऐतिहासिक मतों से आगे बढ़ रही है। प्रथम चक्र की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने
निर्णायक बढ़त बनाई है और 3,995 वोट से समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। मिल्कीपुर की जनता ये सिद्ध कर रही है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के तथाकथित राजा ने अयोध्या का राम का अपमान किया है, उसका बदला ले रही है मिल्कीपुर की जनता। और उस मिल्कीपुर की जनता साबित कर रही है कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो देखिए, बीजेपी नेताओं ने दावा जताना शुरू कर दिया है। लगातार बीजेपी नेताओं को भरोसा लग रहा है कि जीत होगी, 1 लाख तक का भी दावा कर रहे हैं। और देखिए, पहले जो अभी रुझान गिर रहा उसमें बीजेपी लीड भी कर रही है, कमल खिलता नजर आ रहा है। लेकिन ये रुझान नतीजों में तब्दील हो पाता है, ये लीड इस तरह रहती है नहीं है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें, ये पल पल की अपडेट हम लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में भी बीजेपी का कमल खिल रहा है, वहां सरकार बनाती नजर आ रही है रुझानों में। लेकिन कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि नतीजों में कितना तब्दील होता है, क्योंकि चीजें बदलती हैं, पलटती हैं। लेकिन बीजेपी अभी लीड कर रही है। दर्शकों को बता दें, बीजेपी अभी लीड कर रही है। और बीजेपी आपको बता दें कि 2 महत्वपूर्ण जगह जो हमें मिली है वहां से ये गए। हालांकि अवधेश प्रसाद की बात करें, उनसे भी हमने बात की थी, हमारे सहयोगी ने बात की, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी अभी जीत होगी। ये देखिए, 12 बजे के बाद चीजें बदल जाएंगी और अभी वो और होना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जब तक नतीजे डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक आपको बता दें कि वहां पर ये चीजें आती है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ गए, आजम खान साहब जुड़ गए। आजम खान साहब, पहला सवाल आपसे सर। हाँ, तो सर कमल खिलता नजर आ रहा है, अभी रुझान है, कहना जल्दबाजी होगा अभी जी। जो स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी है वही आगे जा रही है। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये भाजपा के पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी और चुनाव आयोग ने जो कुछ उसके लिए काम किया है वो उसका धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हम अभी भी आशा और विश्वास रखते हैं कि जो लोकतंत्र की कीमत है वो शायद ना चुकानी पड़े। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी कीमत होगी अगर चुनाव आयोग और डीएम, एसपी और एसएचओ और पीठासीन अधिकारी बोगस वोटिंग करके किसी पार्टी को जिताने लगेंगे, तो ये सबसे शर्मनाक दिन होगा भारतीय लोकतंत्र का। तो अभी आप भी इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है? तो रुझान है। नहीं, हार का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल मैंने कहा कि जो कुछ घटनाएं 5 तारीख को घटी है वो उसका परिणाम लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि जनता ने, जो जनता पहुंची है उसने वोट डाले हैं, वो वोट निकलेंगे। लेकिन अगर 5 तारीख को जो कुछ किया गया वही 8 तारीख को भी अंदर भी दोहराया जा रहा होगा तो लोकतंत्र की हत्या तो होनी तय है। ठीक है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद चुनाव आयोग जिंदा हो गया होगा और जिंदा होके चुनाव कम से कम चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर रहा होगा। ठीक है। आनंद दुबे जी कैसे देखते हैं? आपने सुन लिया आजम साहब को। हालांकि पहले तो आपकी सबसे लिए गुड न्यूज यही आ रही है कि पहले राउंड में बीजेपी लीड कर रही है। आजम साहब, आ रहा हूं। देखिए, शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़ के मिल्कीपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जनता ने जाति पाति पंथ मजहब सबसे ऊपर उठकर विकास के नाम पर अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम किए हैं उसके नाम पर वोट किया है। इसके लिए मैं वहां की जनता को आभार प्रकट करता हूं। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, आजम खान साहब को। ये कुछ नया नहीं कह रहे, ये वही कह रहे हैं जो हर चुनाव के पहले इनकी पार्टी के लोग कहते हैं, इनके नेता कहते हैं, इनके अध्यक्ष कहते हैं। कुछ नया नहीं हुआ है ना कि चेहरे पे होठों पे बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके अपने बही खाते हैं खराब, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। ये चुनाव आयोग को मरा हुआ बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग को कफन भेंट कर रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही देश की एक पॉलिटिकल पार्टी अपने ही देश की एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रही। जेब में संविधान की किताब रख के चलने वाले लोग, संविधान का दिखावा करने वाले लोग अपने ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पे उंगलियां उठाते। कोर्ट कोई फैसला देता है उस पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्था कोई काम करती है उस पर सवाल उठाते हैं। हकीकत यह है कि इनको पता है कि जनता इन पर विश्वास नहीं करती।
और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चलिए दुबे जी, एक बड़ी खबर मैं दे दूं दर्शकों को, फिर आ रहा हूं आपके पास। दुबे जी, मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ा अपडेट आया हमारे पास, और बड़ा अपडेट आपको बता दें, दूसरे राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 6500 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आ गए। भाई ये तो लीड बढ़ रही है, लीड बढ़ रही है। पहले करीब 4000 से थे, अब 6000 से भी ज्यादा लीड बढ़ गई है। ये लग रहा है कि 6500 वोट से अब ये लीड बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लीड बढ़ रही है, लीड बढ़ रही है, और लीड कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो 6000 तो काफी मायने होता है विधानसभा चुनाव में। अगर ऐसे ही लीड करते गए तो दिक्कत हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए। जी एक दुबे साहब बात रखिए, ये लीड तो बढ़ रही है, आपके लिए गुड न्यूज, लगातार बढ़ रही है। है जो संवैधानिक संस्था को कफन भेंट कर रहे थे, जो चुनाव आयोग को कफन भेंट कर रहे थे, जनता ने उनकी अंत्योष्टि की झलक दिखा दी है। ये जनता ने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक अंत्येष्टि कर दी है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो प्रभु श्री राम का अपमान करते थे, जो अवधेश प्रसाद जी को ही अयोध्या का राजा घोषित कर देते थे, जो मोहित खान जैसे बलात्कार के आरोपी के पक्ष में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, तो दुबे साहब को लग रहा है ये एक बड़ी जीत की तरफ है। दुबे साहब मैं लौट रहा हूं, फिर से एक बार अपडेट बता दूं, दूसरे राउंड की गिनती पूरी और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान आगे लीड कर रहे हैं। कुंदन, क्या अपडेट? दो राउंड की आपको बता दें गिनती पूरी हो गई है। बिल्कुल जेपी, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सेकंड राउंड की गिनती पूरी हो गई और जो बढ़त थी करीब 3,995 वोटों की, वो बढ़त अब 6,500 तक पहुंच गई है। सेकंड राउंड की गिनती हो गई है। थर्ड राउंड की गिनती का काम शुरू कर दिया गया है, और अभी चूंकि 30 राउंड में गिनती होनी है, तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 28 ईवीएम की गिनती हो गई, 28 ईवीएम की गिनती हो गई है, और पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई है, जिसमें करीब 6,500 वोटों की गिनती, वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभानु पासवान बीजेपी के उम्मीदवार। तो यहां पर लग रहा है जो बढ़त करीब 4000 का था, वो 2500 से ज्यादा और बढ़त बढ़ गई है, यानी कि 6,500 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से अगर बढ़ता रहा आंकड़ा तो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हैं बीजेपी के सामने। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे शुरुआती के 2 राउंड की अगर हम बात करें तो। लेकिन देखना होगा कि फाइनल नतीजे क्या होते हैं। हो सकता है कि कुछ समाजवादी पार्टी की पॉकेट से जो इलाके आते हैं वहां पर अगर वोटो ईवीएम खुलता है, ईवीएम मशीनें खोली जाती हैं, तो उसके बाद क्या ट्रेंड रहता है, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता बेहद उत्साहित हैं। इस वक्त 6,500 वोटों से आगे बीजेपी प्रत्याशी चल रहे, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कमाल जो अवधेश प्रसाद ने किया 2022 में अयोध्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट समाजवादी पार्टी निकाल पाई, वो मिल्कीपुर सीट निकाल पाई थी, लेकिन वो सीट ऐसा लग रहा है